वीडियो हमने बजट पे बनाए और तरह तरह के बजट जो भी सैलरी लेवल होता है उस पर हमने बताया भी है आपको। दोस्तों आपको पता होगा कि हम एक एक करके अपने लेवल को बढ़ाए जा रहे हैं और हम फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी है इसमें बहुत मजा भी आ रहा है क्योंकि आप लोग क्लियर मुझे जो भी कमेंट करते हैं उसमें बताते रहते हैं कि हाँ आगे क्या होगा और ये बहुत अच्छा लग रहा है या इससे सीखने के लिए मिल रहा है। बस इतना ही आपका कमेंट मेरे लिए बहुत कुछ है और इन सब कमेंट से मुझे मिलता है मोटिवेशन। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैश फ्लो क्या होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैश फ्लो क्या होता है। हाँ रुकिए, ये कोई हम फाइनेंशियल टर्म जो होता है कॉमर्स का उसके बारे में यहाँ बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हम ये बात नहीं करेंगे कि जो कोई बिजनेस को हम रन करते हैं या बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो कैश फ्लो का क्या महत्व होता है या कैश फ्लो का स्टेटमेंट जो होता है वो किताबी स्टेटमेंट वो क्या होता है वो हमें नहीं जानना है क्योंकि हमें तो चलाना है अपना घर। तो यहाँ पे हमें बात करना है कि कैश फ्लो क्या होता है। कैश फ्लो का सिंपल मतलब समझिए कि पैसा आता है और पैसा चला जाता है, लेकिन अब इस पैसे को आने और जाने के क्रम में क्या क्या चीज कहते हैं या किस तरह से मैनेज करते हैं वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे कैश फ्लो के बारे में। कैश फ्लो का मतलब होता है धन का आना और जाना। देखिए ये बहुत सिंपल तरीके में हम इसके बारे में बात करेंगे और जैसा कि हमने बजटिंग बहुत सारा बनाया है तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम इसमें जानेंगे कि कैश फ्लो होता क्या है। एक्चुअली इसमें होता है जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है जिसका इनकम जो है वो 40,000 है और उसे रेंट भी आता है 7,000 के लमसम। तो अगर इसमें देखा जाए तो उनका टोटल जो इनकम होगा वो होगा 47,000। ये इनकम हुआ। और अब जो घर खर्च होता है, घर खर्च में क्या क्या चीज़ें हैं वो हमें पता ही, जो हमने बजटिंग वाले वीडियो बनाए हैं। तो यहाँ पे घर खर्च में जो है वो 25,000 लगते हैं। बच्चों की फीस वगैरह जो है वो 5,000 जाती है और कुछ लोन भी है उस पर्सन पे जो उन्होंने अपना ये घर खरीदा है तो उसका भी 5,000 रुपया जो है वो EMI के तौर पे जाता है। तो टोटल जो उनका ये खर्च हुआ वो हुआ 35,000। इसके अलावा एक्स्ट्रा भी कुछ पैसे खर्च हो जाते हैं या एक्स्ट्रा वो करके रखते हैं तो टोटल उनके पास टोटल जो उनका एक्सपेंस हुआ वो हुआ 37,000। ध्यान दीजिएगा यहाँ बात हो रहा है कि इनकम है 47,000। ये एक एग्जाम्पल से मैं बता रही हूँ कि कैश फ्लो होता क्या है और जो यहाँ पे एक्सपेंस है वो है 37,000। तो अब इस तरह से अगर देखा जाए तो सेविंग हो रही है 10,000 की। तो दोस्तों समझना क्या है, ये बहुत ही मतलब इजी इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि इनकम जो होता है और जो एक्सपेंस होता है, जो स्पेंडिंग होता है वो हमेशा इनकम से कम होना चाहिए और यहाँ पे सेविंग भी कुछ हो रही है। तो यहाँ बात हो रही है कि हमें 2 लिस्ट बनानी है और एक पेज में हमें अपनी इनकम की पूरी लिस्ट बनानी है और आपको अपने खर्चों की लिस्ट बनानी है। उसके बाद जो इनकम मतलब टोटल इनकम अब जैसे मैंने भी बताया कि रेंट है या किसी की कुछ और भी मतलब एक्स्ट्रा अगर सोर्स ऑफ इनकम हो तो वो सारा कुछ, और स्पेंडिंग में जो भी होता है वो सारा कुछ। तो यहाँ पे टोटल स्पेंडिंग का लिस्ट एक बनाना है एक पेज में। अब देखना ये है कि जब हमारा इनकम स्पेंडिंग से ग्रेटर है तो हमारा जो ये कैश फ्लो हुआ वो पॉजिटिव हुआ। जहां तक मैंने बताया कि यहाँ पे हमें 3 पार्ट जानना होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और ब्रेक फ्री। तो जब इनकम ग्रेटर है स्पेंडिंग से, मतलब इनकम ज्यादा है, तो हमारा जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है। और जब इनकम जो है वो लेसर है स्पेंडिंग से, कम है, तो हमारा जो कैश फ्लो हुआ वो नेगेटिव हो गया। और अगर इनकम और स्पेंडिंग दोनों इक्वल है तो उसे कहते हैं ब्रेक इवन। देखिए दोस्तों ये हमें मतलब डेफिनेशन जानने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये चीज है कि कैश फ्लो हमें जानना बहुत जरूरी है। हम जब फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन ले रहे हैं,
तो उसमें क्या है कि हमें 5 पॉइंट जानना बहुत जरूरी है, जो मैं फंडामेंटल आपको बताऊंगी कि फाइनेंशियल जो एजुकेशन होता है उसके 5 फंडामेंटल होते हैं, जिसमें ये सेकंड चीज जो है ये कैश फ्लो है। तो इसलिए आज मैंने कैश फ्लो पे ये वीडियो बनाया, क्योंकि इसमें मुझे बताना था कि कैश फ्लो क्या होता है। धन का आना जाना तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें हमें करना क्या है कि ये जो भी हमारा इनकम है उससे जो भी हमारे एक्सपेंसेस हो गए। अब बहुत सारा मैंने बजट का वीडियो आप लोग को दिया है, जिसमें मैंने हर एक चीज बताया है कि आपको मकान का किराया, फिर ग्रॉसरी, फिर मिल्क, और जो भी जितने खर्चे हैं वो सारा कुछ क्या क्या होता है। लेकिन अब हम धीरे धीरे एक एक स्टेप में आगे जा रहे हैं, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैश फ्लो क्या होता है और कैसे हम कैश फ्लो में मतलब अपने घर को जो मेंटेन होता है या घर को मैनेज करना होता है वो जानेंगे। देखिए दोस्तों, मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है और मनी मैनेजमेंट पे भी मेरी वीडियो सेपरेट गई हुई है। तो मनी मैनेजमेंट में जो हमारा एक टर्म हुआ कैश फ्लो, इसे हमने आज क्लियर किया। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि इनकम से अगर स्पेंडिंग मतलब ज़्यादा है तो हमारा वो नेगेटिव हो जाता है, और इनकम जो है वो हमारा अगर ज़्यादा है स्पेंडिंग से तो हमारा जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है। दोनों इक्वल है तो ब्रेक इवन है। मतलब हमें करना क्या है कि हमेशा हमें पॉजिटिव कैश फ्लो के बारे में सोचना है कि हमारा जो मतलब जो भी हमारा खर्च होगा वो हमारे इनकम के अंदर हो जाएगा। जैसे बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि हमारा इतना ही है मतलब इनकम और हमारे पास खर्च बहुत ज़्यादा ये है। तो आपको मैनेज करना होगा, आपको आपका जो भी इनकम है उसी में आपको घर चलाना है और उसी में आपको अपनी सेविंग भी करनी है, तो मैनेज करना पड़ेगा। अब कटौती कहाँ कहाँ से की जा सकती है, इस चीज़ पे आपको ज़रूर ध्यान देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको ये कैश फ्लो वाला टर्म। तो ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक और मुझे एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से कि आप लोग जो भी मतलब कमेंट करते हैं उस कमेंट का आप लोग उसी में रीकमेंट अगर करते हैं तो वो मुझे दिख नहीं पाता है, इसलिए कमेंट जो है वो अलग अलग किया कीजिए। वो कमेंट मुझे क्रोम में दिखता है और बहुत मतलब ऐसे भी कमेंट है जो छूट जाते हैं मुझसे, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब मतलब मैं सबके जवाब दूँ। मुझे ये इच्छा होती है कि मैं हर एक कमेंट की रिप्लाई करूं, तो उसके लिए दोस्तों अलग अलग कमेंट किया कीजिए जिससे वो सारे कमेंट मुझे विजिबल होंगे। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। तो देखा दोस्तों, यहाँ हमने बात किया टोटल इनकम और टोटल स्पेंडिंग के बारे में, और हमने ये भी 3 टर्म जाना, पॉजिटिव, नेगेटिव और ब्रेक इवन क्या होता है और कैसे हम इसे अपने घर में मैनेज कर सकते हैं। देखिए बहुत मतलब वीडियो हो गए जिसमें हमने बताया कि हमारा मतलब मकान का किराया, फीस, राशन, इसमें इतने इतने रुपए जाते हैं, और हर एक सैलरी के लिए मैंने बताया। लेकिन मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में बोला है कि हर एक फैमिली का रिक्वायरमेंट अलग होता है और हर एक फैमिली की जो इनकम होती है वो अलग होती है। अब वो जो घर मैनेज किया जाता है वो मैनेजमेंट सबको आता है, लेकिन हमें ये जानना भी तो होगा कि हम जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उसमें कहाँ कमी आ रही है, या कहाँ हम कुछ अगर नया कुछ उसमें जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो कैसे हम अपने घर को और बेहतर ढंग से मैनेज कर सकते हैं। इसी चीज को हम सीख रहे हैं, और लगातार इस सीखने की प्रक्रिया में आज का नया स्टेप है, दैट इज कैश फ्लो। तो कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। और आने वाला जो सैटरडे है, जिस डेट है 22 जनवरी, उस दिन हमारा लाइव होगा, क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो 10K के पास पहुंच चुकी है और हमारी YT फैमिली 10,000 सब्सक्राइबर की हो गई है। तो इस खुशी में हम लाइव करेंगे और हम लोग आपसे मिलेंगे। तो मेरा नम्र निवेदन है कि आप सब जरूर उस लाइव को ज्वाइन कीजिए, और आपकी जितनी भी क्वायरी है या जो भी आप मुझसे बात कर सकते हैं उस लाइव में जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम सैटरडे को, और हमारा टाइमिंग वही है 3:30 PM। तो दोस्तों फिर मैं मिलती हूं आपसे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।